अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव डायरेक्शन में एक बार फिर नज़र आए, यानी कि अगर मार्केट के अंदर जो रेंज बाउंड या नेगेटिव सिचुएशन नज़र आ रही थी उसकी डिपेंडेंसी कुछ न्यूज़ पे थी। आज की जो एक मच अवेटेड वर्डिक्ट था वो अगर हम उस न्यूज़ को शेयर करें आपके साथ, बहुत ज़्यादा एक उसके अंदर जो है वो एक कैओस क्रिएट हो रहा था और रूमर्स भी नज़र आ रहे थे, कुछ बातें भी हो रही थी, लेकिन आज फाइनली वो वर्डिक्ट अनाउंस हुआ और JIDC का वर्डिक्ट की बात कर रही हूँ जिसमें गवर्नमेंट के फेवर में ये डिसीजन आया और वो इंडस्ट्रीज जिनके अगेंस्ट ये डिसीजन आया है वो क्या अमाउंट पे करेंगी, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, शेयर प्राइस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे और इसके साथ साथ MSCI का जो क्वार्टरली रिव्यू है वो भी अनस्टेबल यानी कि एक हम कहेंगे अनचेंज रहा। ओवरऑल उसके जो डिसीजंस हैं वो सारे पाकिस्तान की मार्केट के लिए अनचेंज रहे, तो इसका स्मॉल कैप्स और लार्ज कैप दोनों के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे भी कोई हम कहेंगे नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन मार्केट के लिए JIDC का जो सेक्टर वाइज इम्पैक्ट है वो ज़्यादा दिखाई देता है, जिसकी वजह से मार्केट में परफॉर्मेंस में एक नेगेटिविटी दिखाई देती है। यानी कि आज की मार्केट में डिक्लाइन जो ओवरऑल हम कहेंगे एक इम्पैक्ट देते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट वीक से ये सिचुएशन क्या होगी ये अभी कहना कबल इस वक्त होगा। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। आज की जो एक डिटेल परफॉर्मेंस है वो क्या रही। डेली हाइलाइट्स में 100 इंडेक्स में ओपन हुई मार्केट 40,473.18 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 40,564.18, लोअर वाज 39,898.22 एंड फाइनली क्लोजर 40,000 से वेल अबव दिखाई दे रहा है, यानी 40,290.74 का। कल के मुकाबले में आज डिक्लाइन देखा गया 182.44 का। और टर्नओवर में करंटली मार्केट ने हेल्दी वॉल्यूम्स जनरेट किए हैं। आज भी 556.14, डिक्लाइन देखा गया है 35.32 का, वैल्यू रही 19.34 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, तमाम जो एक काम हुआ है आज पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आता है। यूनिटी फूड्स इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1 रुपये के अपर लॉक के साथ। 13.90 पे क्लोजर, 60.26 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हैज कॉल सेकंड स्कॉट पे 0.99 का इजाफा, 16.50 पे क्लोजर, 50.87 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली यूनिटी राइट शेयर्स 1 रुपये का अपर लॉक, यहाँ भी 4.12 पे क्लोजर, 50.64 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं वो सेक्टर्स जिनमें डेली बेसिस पे काम हो रहा है या लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो बाउंस बैक कर रहे हैं। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट TRG और WTL वगैरह जो डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे थे, अब जो नेक्स्ट शेयर्स हैं वो ज़्यादा हद तक दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स काफ़ी हद तक दिखाई दे रहे हैं, तो टॉपिक ऑफ द डे में आज के दिन हमने स्टॉक मार्केट के हवाले से ही रिपोर्ट बनाई है, तो वो देखें, फिर उसके बाद मजीद इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्क का एक ऐसा कारोबारी हब जहां 600 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज के साथ बैक वक्त ट्रेडिंग होती है। बिलखुसूस मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां मस्बत सिमत में सफर तय करते हुए तरक्की के रिकॉर्ड बना रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की बेहतरीन मार्केट में शामिल किया जा चुका है और अब हम फ्रंटियर से इमर्जिंग मार्केट में दाखिल हो चुके हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले कुछ माह में 100 इंडेक्स का कारकर्दगी की बुनियाद पर अव्वलीन नंबरों पर आना और इंडेक्स में गुज़िश्ता अरसे की निस्बत बेपनाह इजाफा होना इस बात की दलील है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज तरक्की की राहें रोशन कर रही हैं। याद रहे कि मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने भी पाकिस्तान का क्रेडिट रेटिंग नुक्ता नजर को मुस्तहकम करार दे दिया है, जिससे मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का इशारा मिलता है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हिस्सों में अच्छे पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और इसी दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से $1 मिलियन के हिस्से की फरोख्त भी की गई है। सालाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में कमी, मुल्क की बरामदात में इजाफे जैसी इत्तलात के बाइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद तेजी का तसलसल जारी और सारी है, जिसके नतीजे में इंडेक्स एक के बाद एक नफसियाती हदें उबूर करता जा रहा है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए वैल्यू अकाउंट मुतारिफ कराया गया, जिसकी बदौलत अब बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी भी स्टॉक में सरमायाकारी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी के बायस सरमायादारों ने भी इंतहाई दिलचस्पी ली है।
जी, रिपोर्ट आपने देखी, ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और फंडामेंटली मार्केट के अंदर अभी काफ़ी एक हम कहेंगे गुंजाइश है जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद साद अली साहब, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइए साहब, JIDC का आपने आज वर्डिक्ट का अनाउंसमेंट सुना है, स्टॉक मार्केट पे जो रेंज बाउंड सिचुएशन नजर आ रही है, एक नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस या हम कहेंगे कि एक हेल्दी करेक्शन दिखाई दे रही है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्डिक्ट का इस वक्त अनाउंस होना और इसके बाद आगे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए, एक तो GIDC अगर हम ये डिस्कस करें कि GIDC है क्या, तो बेसिकली जितने भी गैस कंज्यूमर्स हैं उस पर गवर्नमेंट ने 2011 में एक चार्ज बेसिकली लेवी किया था कि वो कुछ पैसे उनसे कलेक्ट होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट पे स्पेंड किए जाएंगे, ठीक है। उसमें इस दौरान जो ये रफली 9 to 10 ईयर्स गुजरे हैं उस पर कुछ लीगल हर्डल्स आ गए थे और गवर्नमेंट वो पैसे कलेक्ट नहीं कर पा रही थी फ्रॉम द गैस कंज्यूमर्स। इसमें सबसे बड़ा कंज्यूमर जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स कंपनीज होती हैं। तो ये रीसेंट टाइम्स में ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है और सुप्रीम कोर्ट से वैसे मार्केट में ये जनरली एक्सपेक्ट किया कर रहा था कि ये कंपनीज के फेवर में और इंडस्ट्रीज के फेवर में डिसीजन आएगा, मैक्सिमम इनसे शायद आधा अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन दिया है और इसमें कुछ 450 बिलियन रुपीस या 450 बिलियन रुपए कलेक्ट करने का उनको अलाउ किया है गवर्नमेंट को, ऑन द कंडीशन कि वो ये पैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाएं। जो सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस हम कहेंगे सिचुएशन में वही अमाउंट पे करेंगे, वही जो जी बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसे जितने बड़े आपके गैस कंज्यूमर्स होंगे अमंग द इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज, जिसमें फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है गैस का, और उसके बाद जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में इन हाउस पावर बनती है वो गैस उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी इंडस्ट्रीज़ पर ये GIDC लेवी हुआ था और अब कलेक्ट होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि 450 बिलियन का अमाउंट गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़, उसमें से रफली 100 बिलियन फर्टिलाइज़र कंपनी से कलेक्ट होंगे। और इसमें जो मेजर अफेक्टेड कंपनीज़ हैं वो मेजर फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसर्स हैं, FFC, फौजी फर्टिलाइजर। दैट इज द रीजन आज कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज हम देख रहे थे काफी लोअर लॉक पे दिखाई दे रहे थे, तो इट मींस के ये जो एक डायरेक्टली इम्पैक्ट है इन्हीं की प्राइस पे दिखाई दिया है। अच्छा, MSCI रिव्यू की बात करते हैं, क्वार्टरली रिव्यू आया है, कैसे देख रहे हैं इसको और इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, इसमें कोई बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं था और चेंज आया भी नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि उनकी इंडेक्स पे अगर स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं तो वो कुछ क्वांटिटेटिव क्राइटेरियाज होते हैं उनके, जैसे कि मार्केट कैप आपका $1.5 बिलियन होना चाहिए, फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैप शुड बी मोर देन $750 मिलियन। तो बहुत कम स्टॉक्स हैं जो ये क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। बट एटलीस्ट पाकिस्तान के जो स्टॉक्स इंक्लूडेड थे वो वही रहे, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है, आप कह लें। अच्छा, इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बॉन्ड्स फ्लोट करने की इजाज़त पाकिस्तान को दी है, वो भी कितना इम्पोर्टेंट है? और अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन नज़र आ रही है, यानी कि ये एक रिवाइवल नज़र आ रहा है प्रॉपरली, तो ये जो एक के बाद एक डिसीजंस आ रहे हैं सारे, मूडीज़ की रेटिंग, फिर उसके बाद MSCI रिव्यू, फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी 40,000 के लेवल्स, तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए? देखिए, ये सारी चीज़ें इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि इकोनॉमिक रिकवरी जो डिरेल हो गई थी पैंडेमिक की वजह से, वो यहाँ से कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। और ये और पैंडेमिक से पहले भी जो एक सिचुएशन थी उस ज़्यादा पॉजिटिव है। पैंडेमिक से पहले इकोनॉमी बहुत अच्छी रिकवर कर रही थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर अनकरीब पहुंच जाएगी। बट वो जो पैंडेमिक की वजह से जो एक डिरेलमेंट आई है, तो उस पर थोड़े से डाउट्स क्रिएट हो गए थे। बट रीसेंट मंथ्स में हमने जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखी है उस पर हमें लग रहा है कि ये इकोनॉमिक रिकवरी कंटिन्यू करेगी। और ये सारी चीज़ें जैसे आप बता रही हैं, ये बेसिकली इसी तरफ पॉइंट कर रहा है कि इकोनॉमी इज़ डूइंग बेटर देन अर्लियर एक्सपेक्टेड। ओके, इकोनॉमी इज़ डूइंग बेटर नाउ। लेट्स कम टू द स्टॉक मार्केट। ओवरऑल सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, फर्टिलाइजर से स्टार्ट करूंगी क्योंकि आज यही लाइमलाइट जी बिल्कुल। देखिए, फर्टिलाइज़र ज़ाहिर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो मार्केट में एक जनरल एक्सपेक्टेशन थी इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, जब से ये केस सब जुडिस हुआ है, कि
کہ ڈیسیجن کمپنیز کے فیور میں آئے گا, فرٹیلائزر کمپنیز ان پرٹیکولر, اور وہ ڈیسیجن ان کے فیور میں نہیں آیا تو اب یہ ہوگا کہ ان کو پیمنٹ کرنی ہوگی, تو ایک کیش آؤٹ فلو کریٹ ہوگا. ان کیش پہ یہ کچھ کمپنیز انٹرسٹ انکم کماتی تھی تو وہ بھی سبسٹینشیل کنٹریبیوشن ٹو دیئر ارننگس, تو وہ چیز آپ کہہ لیں کہ کم ہو جائے گی, تو ارننگز وہاں سے ڈکلائن ہوگی. جیسے ایف ایف سی کی میں آپ کو بات کر رہا تھا, ون آف دا موسٹ افیکٹڈ کمپنیز ان دس سینیریو. تو اٹس ناٹ اے سرپرائز کہ فرٹیلائزر اسٹاکس نیچے آئے ہیں. اٹس ناٹ اے سرپرائز. اور سیمنٹ سیکٹر کے اگر ہم اسی سے لنک کریں, اسی ورڈکٹ کے بعد اس کا کیا امپیکٹ ہے, کیونکہ ویسے تو کافی تیزی دکھائی دے رہی تھی, لیکن اس کے بعد اگر امپیکٹ دیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیں جو سیمنٹ سیکٹر ہے اس میں کچھ کمپنیز ہیں جو گیس کنزیوم کرتی ہیں اور گیس بیسڈ پاور بناتی ہیں ان ہاؤس. ان میں سے سب سے نوٹیبل ون جو ہم دیکھیں گے وہ لکی سیمنٹ ہوتی ہے. باقی جو پلانٹس ہیں یا تو وہ کول بیسڈ پاور بناتے ہیں یا آئل بیسڈ پاور بناتے ہیں یا پھر وہ نیشنل گرڈ سے اپنا پاور اویل کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جی آئی ڈی سی کا امپیکٹ آن دا سیمنٹ سیکٹر بنسبت فرٹیلائزر سیکٹر کے کم رہا, اور اس وجہ سے نیگیٹو ریاکشن بھی اس پہ کم آیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اور کون سی کمپنیز ہیں جو لنک کرتی ہیں اس ورڈکٹ سے ڈائریکٹلی, اچھا جو آج کی مارکیٹ میں ایک ہم کہیں گے نیگیٹیوٹی پریویل کرنے میں ان کا کافی جو ہے وہ ایک پارٹ ہے؟ فرٹیلائزر اور سیمنٹ کے علاوہ بڑے گیس کنزیومرز جو ہیں وہ ٹیکسٹائلز میں آ جاتے ہیں, کیمیکل سیکٹر میں آ جاتے ہیں, اور کچھ حد تک اسٹیل سیکٹر میں بھی آ جاتے ہیں. تو ان سیکٹرز میں بھی تھوڑا سا پریشر نظر آیا, بٹ میجر جو ڈکلائن ہم نے دیکھا وہ فرٹیلائزر سیکٹر میں تھا. مارکیٹ ریٹس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن پہلے میں گولڈ ریٹس کے بارے میں جاننا چاہوں گی. 121,000 یعنی کہ 1,21,000 پہ اب ٹریڈ کر رہا ہے. بہت زیادہ فاسٹ ٹریک پہ تھا گولڈ, اب ذرا تھوڑا لوور نوٹ پہ آ گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں گولڈ پرائسز کو؟ دیکھیے گولڈ جو ہے اگر ہم اس کی ہسٹری بھی دیکھیں تو گولڈ بیسکلی ان ٹائمز میں پرفارم کرتا ہے گلوبلی جب اکنامک آؤٹ لک خراب ہوتا ہے, گلوبل اکنامک آؤٹ لک. تو اس کو ایک سیف ہیون کی طرح سمجھا جاتا ہے کہ انویسٹمنٹ گولڈ کی طرف بڑھتی ہے. تو جو کرونا وائرس جب سے سٹارٹ ہوا ہے گلوبلی اور اکنامک پریشر جو آیا ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, اس دوران گولڈ کی میں انٹرسٹ انویسٹرز کا بڑھا ہے. پاکستان میں پرائسز بڑھنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ہم روپی اس دوران ڈیپریشیٹ ہوا ہے رفلی 7-8%. اور اٹس این امپورٹڈ کموڈٹی. چلیں کموڈیٹیز ریٹس دیکھتے چلتے ہیں, اس کے بعد مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. لیٹس ہیو اے لک. آج کے ڈیلی اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں کموڈیٹیز آف فاریکس کے. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,21,897 روپیز. گولڈ پر 10 گرام 1,04,618 روپیز. انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر اونس $1,933.15. اٹ مینس کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا جو ویٹیج ہے اس کا امپیکٹ ڈیلی بیسس پہ گولڈ پرائسز پہ آ رہا ہے. آئل WTI پہ بیرل $42.61, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $45.31. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 196 روپیز, سیلنگ واز 199. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 218 روپیز, سیلنگ واز 224. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 167.90, سیلنگ واز 168.50. اٹ مینس کہ آج روپی اپریشیٹ کر رہا ہے ڈالر کے اگینسٹ. سعودی ریال buying at 45 rupees, selling was 45.50. UAE dirham buying at 46 rupees, selling was 46.50. And lastly, Kuwaiti dinar buying رہی 521 rupees, selling was 523.50. یہ تھا فوریکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. گولڈ پرائز ایٹ دا سیم ٹائم انٹرنیشنل آئل مارکیٹ, یہ تمام چیزیں امپیکٹ کر رہی ہیں کموڈیٹی کی کہ اب ورلڈ از اوپننگ ناؤ, اور اوور آل جو سینٹیمنٹس ہیں اکانومی کے حوالے سے کافی حد تک جو ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں نظر آ رہے ہیں. ساتھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, آج روپی اپریشیٹ ہوا ہے 30 پیساز, لیکن اپریشیشن تو ہے, دیکھے جائیں گے کہ ایک اوور آل جو ہے اپریسیشن دکھائی دے رہی ہے, کتنا زیادہ پازیٹیو ہے؟ دیکھیں جو جیسے پینڈیمک کے دوران ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس شروع ہو جائے گا پاکستان میں, پاسبلٹی ہے, وہ چیز پاکستان نے کافی حد تک اوائڈ کر دی ہے جتنے بھی ایکسٹرنل اسسٹنس پاکستان کو ملا ہے. اور اس دوران جو پچھلے 3-4 مہینے گزرے ہیں اس میں پاکستان کو فرام ایکسٹرنل ڈونرز IMF سے بھی پیسے کافی ملے ہیں ڈالرز میں, اور اگر اسٹیٹ بینک کے بھی ریزروز آپ دیکھیں وہ اسی لیول پہ کھڑے ہیں جو پینڈیمک سے پہلے تھے, $12 بلین کے قریب. رائٹ. تو یہ ساری چیزیں
یہ بیسکلی یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ روپی کو یہاں سے اسٹیبل ہی ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے کچھ اپریسیشن آئی ہے. اس کی ایک وجہ اور وجہ یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے روپی کو مارکیٹ بیسڈ رجیم پہ کنورٹ کر دیا ہے. تو جو مارکیٹ میں جب ڈیمانڈ سپلائی جس طرح موو کرے گی اس طرح روپی اس میں بھی ریئیکٹ کرتا ہے. اچھا اب انویسٹرز پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گی, کون سے سیکٹر ہیں جن میں انویسٹرز کو ابھی انٹر ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ڈپ بھی دکھائی دے رہی ہے, یہاں 40,000 کے لیول سے مارکیٹ تھوڑا نیچے آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں جو سیکٹرز ہمیں لگتا ہے کہ اس آؤٹ پرفارم کرنا چاہیے اسے, ان میں کنسٹرکشن سیکٹر سب سے پہلے آتا ہے, جس میں سیمنٹ سیکٹر موسٹلی اس پہ سب سے زیادہ کنسٹرکٹیو ویو ہے ہمارا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کافی سارے اسٹیمولس پیکیجز ریسنٹلی اناؤنس کیے.